नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीबीटी के अंदर जो एक बहुत ही विकराल समस्या आ रही है आधार अटेम्प्ट ज़ीरो की, जो कि आपके बच्चों के आधार आप वेरीफ़ाई कर रहे हैं और वेरीफ़ाई करते हुए आपसे कुछ गलतियाँ हो जा रही है और बच्चों के अटेम्प्ट ज़ीरो हो जा रहे हैं। तो वो अटेम्प्ट आपको वापस कैसे मिलेंगे, जो वो 6 अटेम्प्ट आपको वापस कैसे मिलेंगे। तो मैं जो ये इस वीडियो में उस समस्या का 100% सॉल्यूशन समाधान आपको बता रहा हूँ। आपकी ये समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और आपको 6 की बात कर रहे हैं आपको 60 अटैम्प्ट मिलेंगे। इसकी चिंता मत करिए, जितनी बार चाहें आप उतनी बार आधार वेरीफाई कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को समझें कि इसमें क्या है, ठीक है। और आपकी एक और समस्या, आप कभी ये कहते हैं कि प्रमाणित छात्र हमारे ज़ीरो हो गए हैं, तो वो आपकी भलाई के लिए ही किए गए हैं। ऐसी सेटिंग की गई है जिससे कि आपका भला हो, आपके आधार अटेम्प्ट ज़ीरो वाली समस्या सॉल्व हो जाए। वो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको हर बात बताऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा और हो सकेगा तो एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आधार अटेम्प्ट ज़ीरो की समस्या के सलूशन का। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा, आप पहले उसको ध्यान से देख लें कि आपकी जो ये प्रमाणित छात्र ज़ीरो हो रहे हैं उसकी समस्या की बात करते हैं हम। देखिए, आप सबसे पहले तो डीबीटी को हम ओपन करेंगे। ये जो डीबीटी है आपकी, हम इसको ओपन करते हैं, डीबीटी ऐप को इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके 25 छात्र दिखा रहा है बच्चे और यहाँ पे 41 बच्चे दिखा रहा है, ठीक है। ये छात्र जो हैं जिनके आधार है मैं प्रमाणित कर चुका हूँ और ये बच्चे जिनके प्रमाणित होने हैं, ठीक। अब सपोज़ करिए इसी में एक बच्चा मेरा, इस 41 में एक बच्चा ऐसा है मेरा जिसका आधार अटेम्प्ट ज़ीरो हो चुके हैं और वो बच्चा है सपोज़ करिए कृष्णा, ये जो आकाश, ये ऊपर जो पहला बच्चा आ रहा है। देखिए, ऐसा है, मेरे पास कोई ऐसा बच्चा नहीं है इसलिए मैं आपको पूरा प्रॉपर प्रोसेस करके नहीं दिखा सकता। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि ये जो पहला बच्चा है आकाश, ये वो बच्चा है जिसके अटेम्प्ट ज़ीरो हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये अलग बात, ये अभी हमारे यहाँ पर 41 है और यहाँ पे 25 है। तो आधार अटेम्प्ट ज़ीरो वाली समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस 25 को ज़ीरो बनाना है। क्या बनाना है? ज़ीरो। और इस 41 को आपको बनाना है 66। क्या बनाना है? 66। इस 41 की जगह 66, मतलब टोटल छात्र जो है वो आने चाहिए। इसको करना है ज़ीरो, इसको करना है ज़ीरो और इसको करना है 66। इसको करना है ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे इसको करना है ज़ीरो और इसको करना है 66, ठीक। तो ये कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीबीटी डैशबोर्ड, ये जो ऊपर है, वापस जाएंगे इससे, ठीक है। डीबीटी डैशबोर्ड से वापस चलते हैं, वापस आ गए। फिर हम वापस जाएंगे क्लास अलॉटेड से, वापस चलते हैं, वापस यहाँ पे आने के बाद समझिए आपको हर स्टेप में यहाँ वापस आना है, डीबीटी पे यहीं वापस आना है आपको हर बार, ठीक है। तो वापस आने के लिए मैं आपको कहूँगा वापस आना, तो वापस आने का मतलब ये होगा कि आपको डीबीटी पे पहुँचना है। अब यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर जो है 3 डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ऊपर यहाँ पे 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे। इन 3 डॉट को क्लिक करेंगे, इनको क्लिक किया, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा अपडेट स्टूडेंट डिटेल, ये नज़र आ रहा होगा। आप अपडेट स्टूडेंट डिटेल को क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करते हैं, स्टूडेंट डिटेल अपडेट हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए अपडेट हो गई। जब ये डिटेल अपडेट होगी तो अब हम वापस जाते हैं उस पेज पे, ठीक है, प्रमाणित छात्र वाले पेज पे। तो वही है, वापस जाएंगे तो क्या करेंगे, डीबीटी क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। देखिए क्या देखा आपने, ये बन गया 66, ये बन गया 0, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या कि जिनके भी आधार हमने प्रमाणित किए थे वो सारे वापस चले गए, वापस जाके यहाँ आ गए। अभी तक हमने कोई भी आधार प्रमाणित नहीं किया है, ठीक है। घबराइएगा मत दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई, ठीक है। अगर आप चाहें तो वापस यहाँ पर 25 ला सकते हैं और वापस यहाँ पे 41 ला सकते हैं। पहले मैं आपको यही स्टेप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम वापस अब यहाँ पे 25 लाते हैं और वापस यहाँ पे 41 लाते हैं, ठीक है। ये स्टेप आप समझ लीजिए। क्या करेंगे, वापस जाएंगे, वापस हमको कहाँ जाना है, डीबीटी पे। डीबीटी वापस चले गए। डीबीटी वापस जाने के बाद आपको यहाँ रिफ़्रेश ऑल डाटा दिख रहा है, रिफ़्रेश ऑल डाटा कर दीजिए आप। जब आप रिफ़्रेश ऑल डाटा कर देंगे तो सारे जो छात्र थे 25 वापस आ जाएंगे, इधर से 41 वापस आ जाएंगे, ठीक है। रिफ़्रेश ऑल डाटा हो गया, फिर डीबीटी नेक्स्ट किया। देखिए सिंपल है, आपको बच्चा 0 बनाना है, अपडेट स्टूडेंट डिटेल करिए, बच्चा 0 बन जाएगा। और अगर आपको बच्चे वापस लेके आने हैं तो रिफ़्रेश ऑल डाटा करिए, बच्चे वापस आ जाएंगे। तो पहले तो आप ये स्टेप समझिए, ठीक है,
कि आपको बच्चे प्रमाणित छात्र जीरो कैसे करने हैं, अपडेट स्टूडेंट डिटेल करनी है, और आपको बच्चे वापस कैसे लेके आने हैं, प्रमाणित छात्र में स्टूडेंट वापस कैसे लेके आने, तो रिफ्रेश ऑल डाटा करना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिफ्रेश ऑल डाटा कहाँ पर है वही मैंने आपको बता दिया, अपडेट स्टूडेंट डिटेल कहाँ पर है वही मैंने बता दिया। फिर एक बार हम अब देखिए, और अब हम आते हैं अपनी बात पे आधार अटेम्प्ट जीरो वाली समस्या पे। तो आधार अटेम्प्ट जीरो वाली समस्या को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर ज़ीरो बनाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर 66 लाना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब कि मैंने किसी भी छात्र का आधार प्रमाणित नहीं किया है, ये लेकर आना है मुझे, ताकि मुझे सारे अटैम्प्ट मेरे वापस मिल जाए। जब मैंने किसी भी अटैम्प्ट का छात्र का आधार प्रमाणित नहीं किया तो सारे अटैम्प्ट मुझे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जितनी बार अटैम्प्ट आपके अगर फिर जीरो हो जाएंगे, फिर आप यहाँ जीरो बनाइएगा, अटैम्प्ट आपको वापस मिल जाएंगे। ये आप कई बार कर सकते, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, इसलिए गलती होने की चिंता, अब गलती होने पर कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको ज़ीरो बनाने जा रहा हूँ, इसको ज़ीरो बनाने जा रहा हूँ। तो ज़ीरो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर वही DBT डैशबोर्ड से वापस जाऊँगा, ऊपर क्लास अलॉटेड से वापस जाऊँगा। मैंने कहाँ बताया था, DBT पे आना है हमको। DBT पे आने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे देखिए ऊपर जाके यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट डिटेल करना है। अपडेट स्टूडेंट डिटेल को क्लिक करना है, ये जो है अपडेट स्टूडेंट डिटेल ये वाली, इसको क्लिक कर देंगे तो जो बच्चे हैं वो ज़ीरो बन जाएंगे, ठीक। और ये जो बच्चे आपके क्या बन जाएंगे, ज़ीरो बन जाएंगे। बच्चे ज़ीरो बन गए, वापस लेके आने, रिफ्रेश ऑल डाटा कर देंगे। तो दो बातें याद रखिए, अपडेट स्टूडेंट डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। रिफ्रेश ऑल डाटा तो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे जीरो बनाने थे, मैंने ज़ीरो बना लिए हैं। DBT पे जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो ये बच्चे देखिए ज़ीरो बन गए, ठीक। अब ज़ीरो बन गए। अब ज़ीरो बन गए तो मैंने क्या बताया था आपको शुरू में कि आकाश सपोज करिए एक बच्चा है जिसका अटेम्प्ट ज़ीरो हो गए थे। तो अब आप इसको ओपन करेंगे, किसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे आप, ठीक है। इसको, इनका आधार प्रमाणित करना है, इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आकाश आपका सामने नज़र आ जाएगा। आकाश का विवरण ओपन करिए, ठीक है। आकाश का जो विवरण है, विवरण भरे के अंदर आपको दिख रहा होगा, उसको ओपन करेंगे। ये वहाँ पे जाके ये वाला विवरण भरे पे ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आधार अब पूछ रहा बना है कि नहीं बना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आधार बना है, हाँ कर दीजिए। जब हाँ कर देंगे तो सारी डिटेल पूछेगा बच्चे की। तो ये जो डिटेल है सब आपको आपके बच्चे के नाम सब कुछ जो है आधार के हिसाब से भरना है। अब गलती कहाँ आ रही है, बच्चा आपका बालक है आकाश, लेकिन आधार में उसका बालिका छपा हुआ है। तो अगर आधार में बालिका छपा है तो आप वही सत्य मानेंगे, आप उसको बालिका कर देंगे। जो आधार में है एज इट इज़ आपको भरना है। एक ये गलती हो रही है। एक जैसे किसी पापा का नाम मान लीजिए दुर्गेश है, दुर्गेश के बगल में कॉमा लग गया है गलती से, या डॉट लग गया है, तो आप दुर्गेश देख रहे हैं, दुर्गेश एज इट इज़ भर दे रहे हैं, आप कॉमा या डॉट छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको मतलब आप माइनर सी मिस्टेक आपको लग रहा है गलती से हो गया होगा, तो अगर कॉमा या डॉट लगा है तो आप उसको भी भरिए, आप उसे भरेंगे, आपका आधार प्रमाणित हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे किसी का नाम है मोहम्मद रहीम, मोहम्मद के बाद लोगों ने डॉट लगा दिया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मोहम्मद का MO भर रहे हैं, रहीम भर रहे हैं, डॉट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वो आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो मोहम्मद MO भर रहे हैं, साथ में डॉट भी भरिए। तो छोटी छोटी चीज़ आधार को बहुत अच्छी तरह देखिए, और जो एग्जैक्ट डिटेल है वो सारी की सारी फिल कर दीजिए। आप यहाँ पर फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार करेंगे, बच्चे का आधार प्रमाणित हो जाएगा। अगर सारे की सारी डिटेल जो आधार में है वही आपको भरनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बालक है या बालिका उससे मतलब नहीं है, आधार में जो भी है वो आपको भरना है। यहाँ पे केयर ऑफ देख लीजिए, सन ऑफ लिखा है, डॉटर ऑफ लिखा है, वो देख लीजिए। पिछली वीडियो का एक लिंक मैं आपको शेयर करूँगा, उसको देखिए, उसमें मैंने हर छोटी छोटी बात बताई है कि आधार आप अटेम्प्ट ज़ीरो क्यों हो रहे हैं, मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इस बच्चे का आधार यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद नीचे आएंगे, नीचे पेरेंट का आधार वेरीफाइड ऑलरेडी है, जो डिटेल है सारी, ये कई वीडियो में आपको पता है, सारी भरने के बाद यहाँ येस नो कर देंगे, त्रुटि अगर नहीं है तो नो कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको किसका आधार सत्यापित किया जाना है, यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका अब आपका दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन, जैसे यहाँ पे पिता हैं, दुर्गेश देख लेंगे नाम पिता हैं, तो आप यहाँ पे पिता कर देंगे, ठीक। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार करेंगे, तो इनका आधार सेव हो जाएगा। उसके बाद डाटा अपडेट एंड सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा तो आप वापस आएंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ से वापस आएंगे, यहाँ से वापस आएंगे, स्टूडेंट लिस्ट में जाके वापस जाते हैं हम, ये देखिए जो वापस है स्टूडेंट लिस्ट वाला, वापस आते हैं। वापस जब यहाँ आएंगे तो अब वो एक बच्चा जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी एक बच्चा आपने प्रमाणित कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी ऑलरेडी मेरे पास प्रमाणित छात्र कितने थे, 25, लेकिन अभी कितने शो करेगा, एक। यहाँ पे आपका एक आ जाएगा, एक बच्चा, और यहाँ पे आपको कितने बच्चे आ जाएंगे, 65। कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 65, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक बच्चा, ठीक है।
फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 65 और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक बच्चा। ठीक है, इतना हो गया आपका काम। अब आगे चलते हैं, ये देखिए ये 3 स्टेप प्रोसेस है ये वाला आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये पहला स्टेप था, इसको ओपन करना, यहाँ पे बच्चा भेज दिया, यहाँ एक बच्चा यहाँ आ गया। ठीक, अब उसका अगला स्टेप, जब यहाँ एक बच्चा है तो अब यहाँ पे आएंगे, सर्वर पे भेजेंगे, यहाँ पे इसको आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, स्टेप देखिएगा आप, अभी आपने रिफ्रेश ऑल डाटा कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, अब एक बच्चा जो यहाँ पे आया वो अब यहाँ पे भी शो करेगा, तो सर्वर पे भेजेगा डाटा रिपोर्ट, इसको ओपन करेंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो वो एक बच्चा आपका यहाँ शो कर रहा होगा, लेकिन उसका डाटा सिंक नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखा होगा सिंक करें। ठीक है, जब डाटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ सिंक करें लिखा होगा, आप सिंक करें पे क्लिक करेंगे, डाटा सिंक हो जाएगा और सिंक होने के बाद डाटा यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा। तो इसको आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे का आधार प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमाणित करने का डाटा को सिंक जरूर करें। ठीक, तो जो सिंक यहाँ पे आ जाएगा, सर्वर भेजेगा रिपोर्ट में, तो बच्चा यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। ठीक है, जिनको आपने डाटा सिंक कर दिया, देखिए सारे बच्चे जो मैंने सिंक किए हैं वो यहाँ शो कर रहा है। इसमें कुछ के आधार प्रमाणित है, कुछ के आधार प्रमाणित नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारे यहाँ पे शो कर रहा है, पर ये सारे मैंने सिंक करवाए हुए हैं ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस आएंगे, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे भी आपका ये है, इसको ओपन करके यहाँ पे भी आपको 0 बनाना है। यहाँ पे मतलब आपको बच्चा कोई रहना नहीं चाहिए। जो बच्चे को आपने आधार प्रमाणित किया है उस बच्चे को यहाँ से निकाल के यहाँ भेजना है आपको। ठीक है, उसका डाटा सिंक जरूर कराना है। तो सिंक कराएंगे तो यहाँ से निकाल के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक, तो मैंने क्या बताया, 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप प्रोसेस है, पहले इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद यहाँ से इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद यहाँ बच्चे का आधार वेरीफाई जिसका आधार अटैम्प्ट 0 थे, अब देखेंगे आपको अटैम्प्ट वापस मिल गए हैं। आप सारा डिटेल सारी सब कुछ सही भरने के बाद आधार वाली उसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद वो बच्चा यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, प्रमाणित छात्र में एक बच्चा शो करने लग जाएगा। अब उसके बाद यहाँ इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, सर्वर पर भेजेगा डाटा रिपोर्ट, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद उस बच्चे को आप क्या करेंगे, सिंक करवा देंगे। जब सिंक करवा देंगे तो बच्चा सिंक हो जाएगा, और सिंक होने के बाद जब बच्चा सिंक हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है। वापस जाने का मतलब कहाँ जाना है, डीबीटी के ऊपर। ठीक है, वापस जाएंगे हम डीबीटी डैशबोर्ड, क्लास अलॉटेड, वापस जाएंगे और वापस आप यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, अब रिफ्रेश ऑल डाटा। जब रिफ्रेश ऑल डाटा करेंगे तो मेरे जो 25 बच्चे जिनका आधार ऑलरेडी प्रमाणित था वो सारे के सारे वापस आएंगे, प्लस उसमें वो एक बच्चा जो मैंने जिसका आधार अभी प्रमाणित किया वो ऐड होकर अब 26 हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ अभी किसी को किया तो नहीं, मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया है, एक एग्जाम्पल दिया है, तो अभी मेरा 25 ही शो करेगा। पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं रिफ्रेश ऑल डाटा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि वहाँ पे 25 बन जाए, वो भी आप देख लीजिए। रिफ्रेश ऑल डाटा कर रहा हूँ तो वहाँ 25 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपका डीबीटी ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वापस जाएंगे, देखिए यहाँ 25 आ गया। तो अब ये बात तो आप समझ गए होंगे, 25 बनाना मतलब अपने प्रमाणित छात्र वापस लाना और 0 बनाना। ठीक है, तो आधार अटेम्प्ट 0 को आप वापस पाने के लिए और सारे अटेम्प्ट वापस पाने के लिए मैंने क्या बता दिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब यहाँ पे 0 बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने किसी भी छात्र को प्रमाणित नहीं किया है, तो सारे छात्रों के अटेम्प्ट वापस मिल जाएंगे, सारे के सारे वापस मिल जाएंगे। तो उसमें वो बच्चे भी होंगे जिनके अटेम्प्ट 0 हुए थे, वो भी वापस आ जाएंगे। ठीक, तो आप इसलिए यहाँ पर आप आधार अटेम्प्ट 0 की समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप 0 बना लीजिए, तो आपके वहाँ सारे अटेम्प्ट आपको वापस मिल जाएंगे। आप उसका आधार वेरीफाई कर दीजिए और उसको सिंक करा लीजिए, और सिंक कराने के बाद दोबारा रिफ्रेश ऑल डाटा करिए, तो वो बच्चा उन जो बच्चे प्रमाणित थे उनके साथ ऐड होकर आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो आधार अटेम्प्ट 0 की समस्या का ये सोल्यूशन था। तो जहाँ पर आपके प्रमाणित छात्र अगर जब जिनके 0 बन रहे थे वो घबराएं मत कि हमारे प्रमाणित छात्र 0 बन जा रहे हैं, ये उस समस्या का सोल्यूशन दिया गया है आपको। ठीक है, ये टेंशन की बात नहीं है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आधार अटेम्प्ट 0 वाली समस्या जो है वो आपकी एज इट इज़ सॉल्व हो जाएगी। और आप जो आधार अटेम्प्ट 0 की समस्या क्यों हो रही है, आधार में क्या गलतियाँ कर रहे हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जो आपको बगल में नज़र आ रहा होगा, सब्सक्राइब ऑप्शन के बगल में, ताकि नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।